गुड इवनिंग स्टूडेंट। देखिए, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक रूल्स जो प्रैक्टिकल में यूज होते हैं, जनरली उन्हें हम सॉल्युबिलिटी रूल्स बोलते हैं। ऐसे कौन से सॉल्ट हैं जो वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे, कम्प्लीटली सॉल्युबल होंगे, और ऐसे कौन से सॉल्ट हैं जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं। इस बेसिस पर हम कई बार ये अंदाज लगा सकते हैं कि दिया गया जो सॉल्ट है, मिक्सचर है, वो क्या हो सकता है। इसलिए सबसे पहला बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं, या एक तरह से आप कह सकते हैं कि सॉल्ट एनालिसिस के लिए जो हम यूज करने वाले हैं फैक्टर, उसमें सॉल्युबिलिटी एक मेजर रोल प्ले करती है। तो हमें कम से कम ये पता होना चाहिए कि कौन से सॉल्ट ऐसे हैं जो वाटर सॉल्युबल हैं और कौन से सॉल्ट ऐसे हैं जो वाटर इनसॉल्युबल हैं। जो प्रैक्टिकल में जनरली क्वेश्चन पूछे जाएंगे सॉल्युबिलिटी पर, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं उसको पॉइंट वाइज तरीके से बताया गया है। सबसे पहला आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसके सारे सॉल्ट वाटर में डिजॉल्व करते हैं। तो उसका आंसर होगा ग्रुप 1। ठीक है, जो ग्रुप 1 होता है, ग्रुप 1 में जनरली क्या आते हैं, अगर देखा जाए तो ग्रुप 1 में जनरली आएगा आपका सोडियम आ सकता है, पोटेशियम आ सकता है, सीजियम होगा, रुबिडियम भी हो सकता है, लिथियम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो सारे एलिमेंट हैं, इनका कोई भी सॉल्ट हो, कोई भी सॉल्ट विदाउट एनी एक्सेप्शन, इसका कोई अपवाद नहीं है। ये सारे सॉल्ट, जैसे Na का सॉल्ट NaCl हो सकता है, NaNO3 हो सकता है, सोडियम सल्फाइड हो सकता है, कुछ भी हो, जितने आप सॉल्ट सोच सकते हैं, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम, लिथियम के, ये सारे के सारे सॉल्ट वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही आएगा, किस ग्रुप के सारे सॉल्ट वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो आपका आंसर होगा ग्रुप फर्स्ट। ग्रुप फर्स्ट पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट है, इसे आप एल्कली मेटल बोलते हैं। तो एल्कली मेटल के जितने भी सॉल्ट होते हैं सारे क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सेकेंड ग्रुप, जो दूसरा समूह है पीरियोडिक टेबल का, उसमें ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जिनके सभी सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो यहाँ ग्रुप 2 के सारे एलिमेंट वाटर सॉल्युबल सॉल्ट नहीं बनाते हैं, केवल और केवल बेरियम और मैग्नीशियम, ये दो ऐसे एलिमेंट हैं सेकेंड ग्रुप के जिनके सारे सॉल्ट क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। तीसरा एलिमेंट किसी भी पीरियड से लाई करता हो या किसी भी ग्रुप से लाई करता हो, अगर वो नाइट्रेट है तो नाइट्रेट एनी हाउ, सारे नाइट्रेट किसी भी एलिमेंट के हों, पूरी पीरियोडिक टेबल में कोई भी नाइट्रेट हो, चाहे वो कॉपर का नाइट्रेट हो, चाहे सिल्वर का हो, चाहे गोल्ड का हो, चाहे लेड का हो, कोई भी नाइट्रेट, सारे नाइट्रेट क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए लेड नाइट्रेट वाटर सॉल्युबल है कि नहीं है। तो आप नहीं जानते, लेकिन ये तो आपको पता है ना कि नाइट्रेट किसी का भी हो वाटर सॉल्युबल है। तो आप बड़े आसानी के साथ आंसर देंगे कि सारे नाइट्रेट क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। सेम उसी तरीके से आपसे क्लोराइड के बारे में पूछ सकते हैं, बताइए कि क्लोराइड वाटर सॉल्युबल है या नहीं। तो आपको बताना है कि सारे क्लोराइड वाटर सॉल्युबल है। किसी भी तरह का सॉल्ट है और वो क्लोराइड के फॉर्म में है तो वो वाटर सॉल्युबल होगा, एक्सेप्ट 3, इन 3 को छोड़कर। कौन है वो 3 अपवाद? वो 3 अपवाद हैं आपके, जो एक्सेप्शन है वो है AgCl, सिल्वर क्लोराइड, PbCl2। याद रखिएगा, बार बार यही चीज़ें आएंगी, Ag का और Pb और मरकरी, ये कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनके क्लोराइड क्या होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। अब ध्यान रखिएगा, जो Hg2Cl2 है, यहाँ पर अगर आप मरकरी का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि आप रेडॉक्स आप पढ़ चुके हैं, तो आप अगर मरकरी का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो यहाँ +1 आएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये मर्क्यूरस क्लोराइड है। अगर यहीं HgCl2 होता, यानी कि Hg का एक ही मोल होता, तो उस केस में वो हो जाता मर्क्यूरिक क्लोराइड। तो मर्क्यूरिक क्लोराइड वाटर सॉल्युबल है, जबकि मर्क्यूरस क्लोराइड वाटर इनसॉल्युबल है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि बिल्कुल अगर Hg2Cl2 आ जाएगा तो ये इनसॉल्युबल है, और HgCl2 आ जाएगा तो वो सॉल्युबल है। तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ये ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कभी कभी।
एक बार ये IIT मेंस में भी आ चुका है। तो प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चंस जनरली हर तरह के एग्जामों में पूछे जाते हैं और ये सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा, आयोडाइड और ब्रोमाइड, जिस तरह से क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड हैं, ये सारे किसी भी एलिमेंट के क्लोराइड हों, ब्रोमाइड हों, आयोडाइड हों, सभी वाटर सॉल्युबल होते हैं। इनमें कुछ कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि क्लोरीन के केस में 3 ही थे, सिल्वर, लेड और मरकरी के सॉल्ट थे। अच्छा, आयोडाइड और जैसे ये ब्रोमाइड आते हैं तो यहाँ पर 4 ऐसे एलिमेंट हो जाते हैं, 4 इस तरह के सॉल्ट हो जाते हैं जो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। उसमें क्या है, रहते सब वही हैं, सिल्वर आयोडाइड रहेगा, लेड आयोडाइड रहेगा, मरकरी जो केवल और केवल क्लोरीन के केस में +1 वाला था, मर्क्यूरस था, यहाँ पर मर्क्यूरिक और मर्क्यूरस, चाहे वो मर्क्यूरिक आयोडाइड हो चाहे मर्क्यूरस आयोडाइड हो, दोनों के दोनों ही वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। तो इसलिए इस लिहाज से क्लोरीन का जो मर्क्यूरिक क्लोराइड सॉल्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मर्क्यूरिक और मर्क्यूरस आयोडाइड दोनों इनसॉल्युबल हैं। मर्क्यूरिक ब्रोमाइड, मर्क्यूरस ब्रोमाइड, ये भी एक देखिए यहाँ पर Br2 लगाना भूल गए, लगा लीजिएगा। ये जो ब्रोमीन है यहाँ पर ब्रोमीन की कितने मोल रहेंगे, 2 मोल्स, HgBr2। तो HgBr2 आपका क्या रहेगा, HgBr2 हो चाहे Hg2Br2 हो। तो ध्यान रखना है, सारे हैलाइड जनरली क्लोराइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड वाटर सॉल्युबल होते हैं, केवल कुछ को छोड़कर, जैसे AgCl, AgBr, AgI, PbCl2, PbI2, PbBr2 सॉल्युबल, Hg2Cl2, Hg2I2, Hg2Br2 ये सब सॉल्युबल है। लेकिन जो HgCl2 है, HgCl2 यानी कि एक ही Hg और 2 क्लोरीन, HgCl2 वाटर सॉल्युबल है। बाकी आयोडीन और ब्रोमाइड के केस में वो क्या है, इनसॉल्युबल है। तो +1 हो चाहे +2 हो, ब्रोमाइड और आयोडाइड के केस में वो सारे इनसॉल्युबल हैं। लेकिन क्लोराइड के केस में याद रखना है कि क्लोराइड में जो +1 सॉल्ट है वो इनसॉल्युबल है, और जो +2 सॉल्ट होता है, +2 सॉल्ट इस तरह का, यानी कि अगर आप क्लोराइड का +2 बनाएंगे तो क्लोराइड का +2 कैसे आएगा, HgCl2। ये जो है ये आपका सॉल्युबल होता है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, ये सॉल्युबल है। तो एक चीज़ आपको ये लर्न रखनी है कि मरकरी का जो +1 सॉल्ट है वो इनसॉल्युबल है, और +2 सॉल्ट जो है आपका, अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखेंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालते हैं अगर रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू, तो ये +2 आएगी। तो +2 जो होता है मर्क्यूरिक क्लोराइड है और ये वाटर सॉल्युबल है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं सल्फेट, SO4। जितने भी सल्फेट हैं सारे के सारे वाटर सॉल्युबल हैं, सिर्फ इन 3 को छोड़कर। फिर से वही आ गए, लेड, मरकरी और सिल्वर। तो लेड सल्फेट, मरकरी सल्फेट, तो बार बार ये रिपीट हो रहे हैं, देख रहे हैं, लेड क्लोराइड था, मरकरी क्लोराइड था और सिल्वर क्लोराइड था। ठीक उसी तरह से लेड सल्फेट, मरकरी सल्फेट और सिल्वर सल्फेट ये वाटर इनसॉल्युबल है, बाकी सारे सल्फेट क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। बेरियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट की बात की जाए अगर, तो ये कंप्लीटली इनसॉल्युबल नहीं है, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है, मतलब हल्का सा डिजॉल्व हो जाते हैं और कंप्लीटली डिजॉल्व भी नहीं होते हैं, तो थोड़ा सा डिजॉल्व हो जाते हैं, इसलिए इसको इस कैटेगरी में नहीं रखा गया है इनसॉल्युबल में। बेरियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है। स्पेरिंगली सॉल्युबल होने का मतलब होता है कि थोड़ा सा डिजॉल्व हो जाना। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कार्बोनेट्स, CO3 कार्बोनेट क्या होते हैं, CO3 को कार्बोनेट बोलते हैं। जितने भी कार्बोनेट होते हैं सारे के सारे वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। अच्छा, अभी तक सॉल्युबल वाली बात चली आ रही थी, अब इनसॉल्युबल देख रहे हैं। तो जितने भी कार्बोनेट हैं सारे के सारे इनसॉल्युबल होते हैं, कुछ को छोड़कर। कौन से, हम पहले ही बता चुके हैं कि ग्रुप 1 मेटल का कोई भी सॉल्ट हो वो तो सॉल्युबल ही रहेगा। तो ग्रुप 1 मेटल का सॉल्युबल होगा, बेरियम मैग्नीशियम सॉल्युबल होगा, और एक और यहाँ पर बढ़ जाता है अमोनियम। अमोनियम का कार्बोनेट भी क्या होता है, सॉल्युबल होता है। तो ग्रुप 1 बेरियम और मैग्नीशियम ये तो किसी भी सॉल्ट में हो ये तो सॉल्युबल ही रहेंगे। बाकी इनको छोड़ करके एक और आ गया अमोनियम, ये सब सॉल्युबल हैं। और इन 4-5 को छोड़ करके जितने भी कार्बोनेट हैं किसी भी एलिमेंट के हों वो सारे वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। और ठीक ऐसा ही सल्फाइड के केस में भी होता है, सल्फाइड भी इनसॉल्युबल होता है। केवल और केवल ग्रुप 1 मेटल के सल्फाइड सॉल्युबल होते हैं, बेरियम के सल्फाइड सॉल्युबल होते हैं, मैग्नीशियम के सल्फाइड सॉल्युबल होते हैं और अमोनियम के सल्फाइड सॉल्युबल होते हैं। आई थिंक ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी आप सभी को, ठीक है। तो ये सॉल्युबिलिटी रूल है, और सॉल्युबिलिटी रूल पर रिलेटेड 10 मिनट का वीडियो है, सभी लोग देखेंगे।